आज की मूवी एक ऐसी मासूम दिखाई देने वाली बच्ची की कहानी है जिसके आसपास होने वाली हर मिस्टीरियस मौत सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगती है या फिर उसके पीछे कोई और राज छुपा है। आखिर इस बच्ची का असली चेहरा क्या है? आइए देखते हैं द बैड सीड की हैरान कर देने वाली कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की एमा दिखाई जाती है जो अपनी विंडो से बाहर देख रही होती है। वहाँ एक कैट पानी में डूब रही थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एमा के चेहरे पर जरा से भी इमोशंस नजर नहीं आते। न उसे उस कैट के डूबने का कोई अफसोस था और न ही वो उसे बचाने के बारे में सोच रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि एमा अपने डैड डेविड के साथ रहती है। 8 साल पहले उसकी मॉम की मौत हो गई थी और डेविड ने अकेले ही बचपन से एमा की परवरिश की है। उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से उसने दूसरी शादी तक नहीं की थी। एमा भी एक डिसेंट लड़की थी। वो सिर्फ 9 साल की थी लेकिन काफी मैच्योर थी। अब ब्रेकफास्ट करते हुए वो अपने डैड से बात कर रही होती है कि इसी दौरान उसकी आंटी घर आती है और एमा के लिए एक न्यू बेबी सिटर के बारे में बात करने लगती है। दरअसल एमा की पहली बेबी सिटर जो काफी अरसे से उसकी देखभाल कर रही थी, एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। हैरत की बात यह थी कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ। इसी वजह से अब उसकी आंटी ने एमा के लिए एक नई बेबी सिटर ढूंढ ली थी। बातों ही बातों में एमा उन दोनों को मरी हुई कैट के बारे में बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके डैड उस मरी हुई कैट को पूल से बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन एमा के चेहरे पर अफसोस का एक भी तासुर नहीं होता। अगर वो चाहती तो शायद उस कैट की जान बच सकती थी, मगर उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। नेक्स्ट डे एक यंग लड़की क्लोई डेविड से मिलने आती है जो दरअसल बेबी सिटर की जॉब के लिए आई थी। डेविड उसकी आईडीज, पासपोर्ट और रेफरेंसेस चेक करके उसे अपॉइंट कर लेता है। दूसरी तरफ एमा ने सिटीजनशिप अवार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो दिल से चाहती थी कि यह अवार्ड सिर्फ उसी को मिले। इसी मकसद के लिए वो स्कूल में सबके साथ अच्छा बिहेवियर करती है, बच्चों के साथ खेलती है और सबके सामने खुद को एक बेहतरीन स्टूडेंट जाहिर करने की कोशिश करती है। खेलते हुए एक लड़की उससे टकरा जाती है तो एमा फौरन उसे उठा लेती है ताकि सब पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। घर वापस आने के बाद भी हम देखते हैं कि एमा आईने के सामने खड़े होकर स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, जैसे वो हर वक्त अपनी फेक पर्सनैलिटी को परफेक्ट बनाने में लगी हुई हो। फिर अवार्ड सेरेमनी का दिन आ जाता है। उसके डैड उसे एक खूबसूरत ड्रेस पहनाते हैं और स्कूल ले जाते हैं जहाँ बहुत से पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। कुछ ही देर बाद टीचर अनाउंस करती है कि सिटीजनशिप अवार्ड माइलो ने जीत लिया है। यह सुनकर एमा अंदर ही अंदर जलने लगती है। वो अपने डैड से कहती है कि माइलो इस अवार्ड को डिजर्व ही नहीं करता। वो गुस्से में माइलो की इंसल्ट भी करती है, लेकिन अगले ही लम्हे अपने डैड से अपने रवैये पर सॉरी कह देती है ताकि वो बुरा न माने। कुछ देर बाद एमा माइलो को एक क्लिफ की तरफ ले जाती है। वहाँ वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। फिर माइलो कहता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। तब एमा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाती है और उसी लम्हे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, जिससे साफ अंदाजा नहीं होता कि वहाँ असल में क्या हुआ। थोड़ी देर बाद माइलो के पेरेंट्स परेशानी की हालत में एमा के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने हमारे बेटे माइलो को देखा है? एमा बिल्कुल सुकून से जवाब देती है कि मैंने काफी देर से माइलो को नहीं देखा। अचानक क्लिफ की तरफ से कुछ लड़कियां मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगती हैं। माइलो के पेरेंट्स और बाकी लोग फौरन वहां दौड़ते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि माइलो पानी में डूबकर अपनी जान गंवा चुका है। उसे सीपीआर ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाते। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान एमा के फादर उससे पूछते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड की मौत के बाद कैसा फील कर रही हो, लेकिन एमा इस सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर देती है क्योंकि उसी ने तो उसे जान से मारा था। उसी दिन नई बेबी सिटर भी घर आ जाती है। रात के वक्त एमा उसे अपने फादर की मेडिसिन देखते हुए देख लेती है। एमा फौरन सोच लेती है कि शायद वो मेडिसिन चुराना चाहती है। बाद में जब दोनों साथ बैठकर मूवी देख रही होती हैं, तो एमा बेबी सिटर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे डैड की मेडिसिन के पास देखा था, इसलिए अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वरना मैं सब कुछ अपने डैड को बता दूंगी। बेबी सिटर को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है, मगर मजबूरी में वो एमा की शर्त मान लेती है। अगले दिन माइलो का फ्यूनरल होता है जहां हर शख्स गम में डूबा हुआ होता है। एमा भी वहां खड़ी रो रही होती है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही होती है ताकि सबको लगे कि उसे भी माइलो की मौत का बेहद अफसोस है। इसी दौरान माइलो के पेरेंट्स एमा के डैड को बताते हैं कि माइलो का मेडल भी कहीं गायब हो गया है। यह बात सुनकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। उसी रात लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेते हुए एमा के डैड उसके रूम में जाते हैं जहां उन्हें अचानक माइलो का मेडल मिल जाता है। तभी उन्हें एमा पर शक हो गया था, इसलिए वो कुछ पिक्स को देखते हैं जिनमें एमा कब से माइलो को घूर रही थी। उनको अपनी बेटी पर शक हो गया था। अगले दिन एमा की टीचर पुलिस ऑफिसर के साथ एमा के घर पर आती है। वो आकर उसके डैड से बात करती है और बताती है कि माइलो की डेथ से पहले कुछ बच्चों ने एमा को क्लिफ पर माइलो के साथ देखा था। रात को एमा के डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम माइलो के साथ क्लिफ पर गई थी, जिस पर एमा कह देती है कि मैं तो नहीं गई थी। इस बात पर एमा के डैड उससे कहते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हें
माइलो के साथ क्लिफ पर देखा था। इस बात पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये बात आपको जरूर मिसेस एलिस ने बताई है और वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती। नेक्स्ट डे हम उसी बेबी सिटर को देखते हैं जो एमा के डैड की वर्किंग प्लेस पर जाती है और वहाँ पर सिगरेट पीने की परमिशन मांगती है, जिस पर एमा के डैड उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केमिकल लिक्विड हैं। जिसके बाद बेबी सिटर जब एमा के साथ बाहर खेलने के लिए जाती है तभी वो देखते हैं कि घर के बाहर मिसेस एलिस की कार है। बेबी सिटर एमा को बताती है कि उसके खिलाफ एक केस रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि जब माइलो की डेथ हुई थी तो क्लिफ पर तुम भी उसके साथ थी। फिर बेबी सिटर एमा को घर के अंदर लेकर जाती है और उसको डराने की कोशिश करती है और बताती है कि अगर तुमने ही ऐसा किया है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाएगा। इस बात पर एमा बहुत ज्यादा डर जाती है मगर फिर भी वो एडमिट नहीं करती कि उसने कुछ किया है। अगले दिन हम बेबी सिटर को देखते हैं जो पूरे घर में एमा को ढूंढ रही थी। तभी हमें रूफ पर एक वॉस्प को दिखाया जाता है। एमा की टीचर जो कि ड्राइव करके अपने घर जा रही थी, तभी एक वॉस्प उनको डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर हम उनकी कार की बैक सीट पर एक वॉस्प नेस्ट देखते हैं जो कि एमा ने ही उनकी कार में रखा था। उसने यह प्लान किया था कि किसी तरह उसकी टीचर की भी डेथ हो जाए एक्सीडेंट से। एमा की बेबी सिटर भी वो मेडल देख लेती है जो कि माइलो का मेडल था और अब वो उस मेडल को लेकर एमा के डैड के रूम में लैंप पर लटका देती है ताकि वो पकड़ी जाए। एमा जब अपने डैड के रूम में आती है तो वो फौरन से उस मेडल को अपने पीछे छुपा लेती है। एमा के डैड इस बात को नोटिस कर लेते हैं और फिर वो एमा को बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये मेडल तुम्हारे पास कहाँ से आया। एमा खुद से ही ये स्टोरी बना देती है कि माइलो ने खुद उसको यह मेडल दिया था। अगले दिन एमा के डैड जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में थेरेपिस्ट को भी कॉल करते हैं क्योंकि ये चाहते थे कि वो अपनी बेटी को किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो अपनी बेबी सिटर से पूछ रही थी कि क्या तुमने लैंप पर यह मेडल रखा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी एमा के डैड वहाँ पर आ गए थे और एमा को अपने साथ ले जाने को कहते हैं और कहते हैं कि अपना वो मेडल भी ले लो जो तुमने माइलो से लिया था और फिर ये उसे माइलो के घर लेकर जाते हैं। एमा उस मेडल को माइलो की मॉम को रिटर्न कर देती है। माइलो की मॉम बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी उस मेडल को लेते हुए। तभी वो एमा के डैड को बताती है कि मिसेस एलिस की कार एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है। एमा जब ये सुनती है तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। वो रोने लग जाती है और कहती है कि वो मेरी फेवरेट टीचर थी। अब जब ये अपने डैड के साथ घर वापस आ रही थी तो ये रास्ते में वो बिल्कुल ही भूल जाती है अपनी टीचर की डेथ के बारे में। वो अपने डैड से कह रही थी कि घर जाकर मैं बेबी सिटर के साथ कुकीज को बेक करूंगी। उसके डैड उसके इस बिहेवियर पर बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एमा के डैड को जो कि अपनी वर्किंग प्लेस पर काम कर रहे थे। उनकी रूफ पर वॉस्प नेस्ट जो कि पहले था अब वो गायब हो चुका था और अब उन्हें यह शक हो रहा था कि शायद मिसेस एलिस की डेथ में भी उनकी बेटी का हाथ है। फिर हम एमा की साइकाइट्रिस्ट को देखते हैं जिसकी एमा के साथ फर्स्ट मीटिंग थी। अब वो साइकाइट्रिस्ट एमा के डैड को बताती है कि आपकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एमा ने उस साइकाइट्रिस्ट को भी अपनी बातों से पागल बना दिया था। नेक्स्ट डे एमा की बेबी सिटर क्लोई उसे जाकर कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर भी बन सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे लाइक करते हैं। इस बात पर एमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपने डैड से पूछती है कि क्लोई मुझे कह रही है कि वो मेरी स्टेप मदर बनना चाहती है, क्या आप उसको लाइक करते हैं। इस बात पर उसके डैड उसे कोई भी जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को क्लोई जब टीवी देख रही थी तो उसे डेविड की वर्क प्लेस से शोर सुनाई देता है। वो एमा को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है और बाहर उसे एक शैडो दिखाई देता है। वो फौरन से वर्क प्लेस में चली जाती है। तभी वहाँ पर वर्क प्लेस का कोई डोर बंद कर देता है जिस वजह से क्लोई वहीं फंस चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि वर्क प्लेस में आग लग जाती है। जब क्लोई विंडो से देखती है तो बाहर एमा खड़ी थी और एमा ने ही वहाँ आग लगाई थी क्लोई को मारने के लिए और देखते ही देखते क्लोई बुरी तरह आग में जलकर वहीं पर मर जाती है। जब यह बात एमा के डैड को पता चलती है तो वो जल्दी से फायर फाइटर को बुलाते हैं। वो आकर जल्दी से आग बुझाते हैं मगर उस वक्त तक क्लोई की डेथ हो गई थी। इसके बाद रात को एमा के डैड उसके रूम में आते हैं और उससे आकर पूछते हैं कि क्या तुमने ही माइलो को मारा था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूंगा मगर तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा। इस बात पर एमा अपने डैड को बताती है कि हाँ मैंने ही माइलो को नीचे गिराया था। एमा के डैड उससे पहले वाली बेबी सिटर के बारे में भी पूछते हैं तो एमा कहती है कि हाँ उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा था जिस पर मैंने उसे स्टेयर से धक्का दे दिया। एंड पर उसके डैड उससे क्लोई के बारे में पूछते हैं। अब एमा को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में चिल्लाती है कि हाँ उसने मेरी स्टेप मदर बनने की कोशिश की, इस वजह से मैंने उसे भी मार दिया। एमा के डैड को सब कुछ पता चल गया था कि यह सब कुछ उनकी बेटी ने किया है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि उनकी छोटी सी बच्ची इतने बड़े बड़े क्राइम्स कर रही है। एमा अपने डैड से कहती है कि मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मगर उसके डैड अब बहुत ज्यादा डर गए थे। नेक्स्ट डे शेरिफ एमा के डैड को कॉल करता है। वो कहता है कि हम एमा से मिलना चाहते हैं मगर एमा के डैड एक्सक्यूज कर देते हैं कि मैं बीमार हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि कहीं उनकी बेटी को पकड़ ना ले। इस वजह से वो अपनी बेटी को दूर लेक हाउस पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर गार्ड उनका वेलकम करता है। उसी दिन शेरिफ
दोबारा से एमा के डैड को कॉल करता है और उनको बताता है कि आपके वर्क प्लेस में आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने लगाई थी। एमा के डैड ने प्रोटेक्शन के लिए अपने घर में एक गन भी रखी हुई थी और वो ये सोच रहे थे कि वो इस गन का यूज कभी भी कर सकते हैं इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए। उसी रात एमा सारे स्टोव्स को ऑन कर देती है ताकि उसके डैड गैस से मर जाएं, जिसके बाद वो घर के डोर्स को बंद कर देती है और खुद घर से बाहर चली जाती है। तभी एमा के डैड की आंख खुल जाती है। जब वो गैस को सेंस करते हैं, वो फौरन से विंडोज और दरवाजे खोल देते हैं। जब वो अपनी बेटी को बाहर देखते हैं तो वो समझ गए थे कि उनकी बेटी ने ही उन्हें मारने की कोशिश की है। वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो गुस्से से कहती है कि अगर आप मर भी जाएं तो मेरी आंटी बहुत अच्छी है, मैं उनके साथ रह लूंगी। उसके डैड अब भी उसे बहुत ही आराम से घर में वापस लेकर आते हैं और फिर रात को वो उसे हॉट चॉकलेट में ड्रग्स डालकर दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एमा अपने डैड के सामने खड़ी है जिसके हाथों में गन है। वह अपने हाथों से अपने डैड को शूट करती है, मगर वो बुलेट उसके डैड को नहीं लगती। तभी उसके डैड जाग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक कैसे जाग रही हो। तो एमा कहती है कि आपने मेरी हॉट चॉकलेट में ड्रग्स मिला दी थी, मगर मैंने अपनी हॉट चॉकलेट को आपसे रिप्लेस कर दिया। ये कहकर एमा अपने डैड को शूट करना चाहती थी, मगर तभी उसके फादर उससे गन छीन लेते हैं। तब एमा जल्दी से 911 पर कॉल करती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। वो कॉल करके बताती है कि उसके डैड उसे मारना चाहते हैं। उनका गार्ड भी गन की आवाज सुनकर वहाँ पर आ गया था। वो आकर देखता है कि एमा बाथरूम में छुपी हुई है और उसके डैड उसको गन पॉइंट पर लेकर खड़े हैं। असल में वो एमा को मारने के बाद खुद भी सुसाइड करने वाले थे। अब एमा को बचाने के लिए गार्ड डेविड को ही शूट करके जान से मार डालता है। मूवी के लास्ट सीन में हम एमा की आंटी को देखते हैं जो कि उसको लेने के लिए आई थी। वो उसे हग करती है और कहती है कि तुम्हारे डैड तो एक पागल इंसान थे जो सबको यह कह रहे थे कि तुमने ही सबको मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह था कि एमा की आंटी उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।